राम राम जी सभी का। और यादव व्लॉग्स आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि आज बड़े बूढ़ों की बहुत ही दुरुक्ति कर रखे हैं लोगों ने। तो प्लीज़ तुम ऐसा मत किया करो। और देखो, एक ये लड़ाई झगड़े की जो भी ये वीडियो भी बनाते हैं, तो ये तो एक नाटक करके छोड़ देते हैं, लेकिन वे सचमुच ही घरों में ऐसे होने लग रही हैं। और आप लोग देखते भी होंगे अपने आसपास में। तो प्लीज़ ऐसी ऐसी वीडियो मत बना करो जिसके कि भाई परिवार पर, हमारे समाज पर कोई बुरा असर हो। तो एक तो बड़े बूढ़ों की सेवा बिल्कुल बंद ही कर दी। आज हमें पूछो, मेरे दिल से पूछो कि आज मुझे अपने बाबू की बहुत याद आ रही। हम बाबू कहते थे उसे। तो आज उसका एहसास हमें हो रहा है। लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि भाई हमने अपने बाबू की इतनी सेवा करी कि कोई भी बहू बेटा इतनी कर नहीं सकता जो हमने की है। और हम खुशी खुशी से करिए अपने बाप की। तो मैं सबको यही एक वो फैलाना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि बेटा हो या बेटी, कभी भी अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए पीछे मत हटो। भाई अगर आस पास में भी कोई सेवा नहीं करता बड़े बूढ़ों की, तो प्लीज़ उनको संभालो और उनकी सेवा करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा है, मेरे से फ़ोन करो और मेरे पास छोड़ जाओ। मैं करूँगी सभी की। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है किसी की सेवा करना। किसी को दुख, मैं खुद दुखी हो सकती हूँ लेकिन किसी दूसरे को दुखी नहीं कर सकती। कितनों के अपने माँ बापों को आश्रम में छोड़ देते हैं। तो देखो, माँ बाप को कब अपने बच्चों की याद आती है? जब वे बेसहारा हो जाते हैं, उनके हाथ पांव काम करना, शरीर बंद कर देता है, तो उस टाइम को उन्होंने अपने बच्चों की बहुत याद आती है। तो ये नहीं है कि बेटे ही सेवा करो, अगर बेटे नहीं करते तो बेटियां भी करो। कभी अपने माँ बाप को दुखी मत करो। देखो, एक हर माँ बाप ऐसा है, हर एक चाहे हो कितना भी आपकी नज़र में बुरा होता है, लेकिन उनकी नज़र में, माँ बाप की नज़र में कभी बच्चे बुरे नहीं होते। उन्होंने अपने 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो प्लीज़ उनकी कदर करा करो। एक दूसरे को ये मत सोचा करो कि वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं। तो आप बढ़ो आगे, उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप करो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसको अच्छे से नहला दो, धुला दो। जो कुछ खाने का आपके पास है वही इसको खिला दे खुश होकर। और अगर हम उसको मीठा बोलेंगे, साफ सुथरा रखेंगे कुछ खाने को, अगर आपके पास ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे कहेगा कि जो तुम्हारे घर में नहीं है वही खिलाओ। जो भी आपके पास है, जो आपसे बन सके, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो उसी को आप पहले उनको खिलाओ और बाद में तुम खुद खाओ। तो उस घर में बहुत ही संतुष्टि रहती है और अपने बड़े बूढ़ों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो प्लीज़ आप इस आशीर्वाद से पीछे मत हटिए। हमारी कोई सेवा करेगा या ना करेगा इससे हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन हम ना अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए। और हम ये सोचते हैं अगर हम किसी का अच्छा करते तो हमारे साथ भी कोई भी बुरा नहीं करेगा, और आज तक होया भी नहीं है ऐसा। तो उसके साथ हमेशा भगवान खड़े रहते हैं, क्योंकि देखो सभी फल पकने के बाद में मीठे होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो एक आदमी ही ऐसा होता है, एक व्यक्ति ही ऐसा है जो कि पकने के बाद, बूढ़ा होने के बाद वह सबको कड़वा लगता है। देखो, आप ये सोचा करो, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं वो ऐसे बोलता है, ऐसे बोलती है। तो कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाता है तो उनका मतलब भाई इतना दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो आप ना उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। आप ना अपना जो फर्ज है, जो हमसे बन सके वो उसकी सेवा करनी है। बस उसको बुढ़ापे में ही सेवा की ज़रूरत रहती है। कभी भी पीछे कदम मत हटाओ, कितने भी तंग हो जाओ। देखो, अपने ससुराल को भी संभालो और अपने परिवार को भी संभालो। अपने माँ बाप को कभी पीछे मत छोड़ो, मैं तो यही कह रही हूँ।
और किसी पर दबाव दबा के कभी सेवा भी मत करवाओ कि आप कहोगे भाभी सेवा करेगी, भाई करेगा, नहीं, उनके ऊपर कोई दबाव मत डालो। उनको देखो वह नहीं करते हैं तो आप अपने पास में आराम से रख सकते हो, क्योंकि आज ये समाज ऐसे हो गया, कोई बेटी का कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो वे लाचार हो जाते हैं। उनका प्लीज आप कुछ भी मत लिया करो, बस उनकी सेवा करनी है तो फ्री करो। उनकी आत्मा कितनी रोती है जो अनाथ आश्रम में रहते हैं। चलो, वे जो गुरुजी हैं वृंदावन वाले, वे करते हैं ना सेवा, तो उनके लिए एक तरफ से संतुष्टि है हमारे दिमाग में कि क्या पता भगवान ने, उन्होंने कुछ इतने अच्छे कर्म किए हों कि भगवान ने लिख रखा हो कि इनकी सेवा मैं अपने हाथों से ही करूँगा और अपनी जन्मभूमि में ले जाऊँगा। तो उनके लिए तो हम कह सकते हैं तो कि ये भगवान का लेख है। लेकिन जो ये लेख है, जो लोग माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं, वो बड़ा अपराध है। पहले तो जैसे गाय भैंसों को भी बेचने के लिए वैसे बेच देते थे, तो गांव वाले बहुत ही मतलब उसको अच्छा नहीं मानते थे। और आज भी गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। तो प्लीज एक बार इस बात पर और कदम उठाया जाए कि माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि कई माँ बाप ऐसे हैं जो कि एक एक बेटा है और तो वो भी अलग होके खाना बनाती है, तो उसके लिए इससे बड़ा कोई भी काम नहीं हो सकता। समाज की नज़र में तो वे गिर जाते हैं, तो भगवान की नज़र में भी गिर जाते हैं। तो एक बेटा अपनी माँ बाप को कभी अलग नहीं कर सकता, तो उसको भी कुछ अलाचारी होती है। तो प्लीज़ मैं सभी बेटा बेटियों को ये कहना चाहूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो। और उनका कहना ना मानो तो कोई बात नहीं, तुम अपनी ही चलाओ, अपने अनुसार ही काम करो, लेकिन उनको 2 वक्त का खाना और सेवा तुम खुद अपने हाथों से करो। कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी नौकर को छोड़ दिया, वो रखेगा, वो संभालेगा। वो नौकर इसको कितने भी अच्छे से संभाले, आपने सुना होगा कई बेटे इतने बड़े हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पदवी पर जा करके वे माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप के लिए नौकर छोड़ देते हैं। तो माँ बाप को इससे संतुष्टि नहीं मिलती है। माँ बाप को संतुष्टि तो अपनी औलाद से ही मिलती है, चाहे उनके बच्चे उनकी सेवा करें या ना करें। तो प्लीज प्लीज आप इस बात पर ध्यान दियो कि सभी बहू बेटियाँ अपने सास ससुर की और माँ बाप की इज्जत करें, सेवा करें। और काम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और काम करने के लिए तुम बाहर से काम वाले भी लगा सकते हो, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप बड़े बूढ़ों की कभी बेइज्जती मत किया करो, उनके दिल को ठेस मत पहुँचा करो। सभी बेटियां भी और बेटे भी इस बात पे ज़रूर गौर करो। आज मेरे को अपने पापा की बहुत याद आ रही।